वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ गलकर नहीं गिर गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। इन दुर्वचनों का प्रयोग श्री भरत जी ने किया। इसका अर्थ है कि क्रोध तो है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि क्रोध अगर संत के जीवन में है तो संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देता है। कैकेयी माता को राम जी से मिलाने वाला तो श्री भरत जी का क्रोध ही है। सामान्य जन का क्रोध व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है, पर संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। यही विकारों का रूपांतरण है। रोटी आटे की बनती है, पर आटे से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से ही भरता है। इसी तरह जिसने क्रोध के आटे को भगवान से मिलन की रोटी बना ली हो, यही क्रोध का रूपांतरण है। संत के जीवन में आया हुआ क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। लेकिन क्रोध तो अग्नि है। आग घर जलाने के लिए नहीं होती, घर चलाने के लिए होती है। चूल्हे में आग नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो घर चलेगा कैसे? पर घर चले तो, पर घर जले नहीं, यह ध्यान रखना चाहिए। और श्री भरत ने माता कैकेयी से ऐसी क्रोध भरी वाणी बोली तो माता कैकेयी का मन खिन्न हो गया। और मां कैकेयी ने कहा कि भरत, मेरा एक बेटा जिसे मैंने 14 वर्ष वन जाने के लिए कहा, वह भी चरणों में प्रणाम करके गया, और दूसरा तू, तेरे लिए राज्य सुरक्षित किया, तू अब शब्द बोल रहा है मुझे। नहीं नहीं भरत, तू ठीक नहीं, मेरा तो वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है। भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अच्छा रहा। मां, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे। यह है, मुझे लगता है कि क्रोध के शस्त्र से माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण हो गया था, उसकी शल्य चिकित्सा हो गई, तो मन भगवान की भक्ति से भर गया। यह है श्री भरत के क्रोध का उपयोग। अच्छा, एक बात और है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, राय राज पद तुम कहां दीना, राय राज पद तुम कहां दीना, राय राज पद तुम कहां दीना, राय राज पद तुम कहां दीना। पिता बचन फुर चाहिए कीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है और तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री भरत जी ने सुना, गुरुदेव कह रहे, माताएं भी कहती हैं, पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई। परिजन मंत्री भी कहते हैं, कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहाई सचिव कर जोरी। पर सबकी बात श्री भरत जी ने सुनी, लेकिन अपने से बड़ों की बात का अगर विरोध न करना हो तो उसका भी उपाय है। विरोध करना हो तो उपाय है। आप ऐसे सोचें, किसी के घर आया मेहमान, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ खा पी कर जाओ, तो बोला देर हो जाएगी, तो कहा हम जलपान बाजार से मंगवा देते, खा कर जाओ। उसने अपने बेटे को 10 रुपए दिए कि बाजार से गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा गया, जलेबी बना रहा था मिठाई बनाने वाला, तो उसने जैसे ही कड़ाही से जलेबी निकाली,
और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ी करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप एक बात सोचो, अगर वो जलेबी ले जाए तो सिकी तो खरी है, पर चाशनी में नहीं डुबोई तो उसमें स्वाद नहीं होगा। हम भी आपसे कहते हैं कि आप अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरा सेक लें, पर सामने वाले को जब दें तब शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहता तो वो भले की लेकिन बुरी तरह। इसीलिए श्री भरत जी ने गुरुजनों की बात सुनी और यही कहा कि आप उचित शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री भरत जी उसके बाद कहते हैं कि मेरी विनती सुन लीजिए। देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए, मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुजी बोले पद नहीं चाहिए? हाँ गुरुदेव। क्या तुम पद के त्यागी हो? नहीं गुरुजी, मैं तो पद का लोभी हूं। तो लोभी व्यक्ति तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। तुम अयोध्या के पद का त्याग क्यों कर रहे? श्री भरत जी ने कहा गुरुजी कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब का किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। मान लो आज किसी को 2000 का नोट दिखाया जाए और उसके पास 100 रुपए हों और कोई कहे कि 2000 का नोट मिलेगा, ये 100 रुपए गिराओ, तो तुरंत गिरा देगा कि नहीं? तो 100 रुपए का त्यागी है कि 2000 के नोट का लोभी है? वो त्याग भी लोभ के कारण है। तो कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। गुरुजी ने कहा कि अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? भरत जी बोले हाँ गुरुदेव है। कौन सा? का देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए। राम जी के पद कमल हैं 2 और अयोध्या का राज्य पद है 1। गुरुजी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? अब आप देखो यह लोभ ही है। छोटा पद नहीं चाहिए, बड़ा पद चाहिए। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। महात्मा बार बार मना करे कि रहने दे भैया, राम राम कर, सीता राम कर। नहीं नहीं आप बड़े त्यागी। तो जब महात्मा परेशान हो गए तो महात्मा ने उसी के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, बोले हम त्यागी, तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं। अब वो कहा हम कैसे त्यागी? महात्मा बोले तो हम कैसे त्यागी? का आपने परमात्मा के लिए जगत छोड़ दिया। महात्मा बोले तो कीमती परमात्मा की जगत? का कीमती तो परमात्मा है। तो कब परमात्मा के लिए, कीमती परमात्मा के लिए हमने जगत छोड़ दिया तो हम त्यागी। लेकिन धन्य हो तुमने तो जगत के लिए परमात्मा को ही छोड़ दिया तो तुम महात्यागी। तुमसे बड़ा त्यागी और कौन हो? इसलिए भैया लोभ तो भगवान का। हा? भरत जी ये नहीं कहते कि हम चरण, भगवान के चरण कमल चाहते हैं, हम त्यागी हैं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है और हम त्यागी हैं, हमको तो केवल भगवान के चरण चाहिए। नहीं, भरत जी की शैली देखो, वो कहते मैं लोभी हूं इसलिए भगवान के चरणों को चाहता हूं। चरण कमल देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए, ये लोभ। गुरुजी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले लें। गुरुजी बोले भरत अगर तुम सिंहासन पर ना बैठो, हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएं तो बैठोगे नहीं? भरत जी बोले गुरुजी बैठना पड़ेगा। अच्छा गुरु आज्ञा करी ऐसी, बैठना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, मोहि राज हठ देह जबही रसा रसातल जाई है तबही। मुझे जबरदस्ती जिस दिन आप सिंहासन पर बिठा देंगे ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह है श्री भरत।
गुरु जी ने कहा, भरत कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। श्री भरत जी ने कहा, गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जानती हैं कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। रसातल जाई ही तब ही। गुरुजी गदगद हो गई यह बात सुनकर। लेकिन भरत, फिर इसमें मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें पद देना चाहता था श्री अवध में, तो मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपकी ही आज्ञा का पालन है। कहा, कैसे? मुझे याद है एक दिन आप मेरे पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी से कह रहे थे कि जानते हो तुम्हारा पुत्र बनकर कौन आया? सुन नृप जासु विमुख पछिताई, जासु भजन बिनु जननी न जाई। जासु भजन बिनु जननी न जाई। जासु भजन बिनु जननी न जाई। आपने कहा था, राजन तुम्हारा पुत्र बनकर वह आया है जिसके विमुख होने से पछताना पड़ता है और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन मिटती नहीं है। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र है। तो गुरुदेव आपने ही कहा था कि भगवान के भजन के बिना जलनी नहीं जाएगी, जरनी नहीं जाएगी। और आपने तब कहा था, मैं अब कह रहा हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरनी न जाए। तो गुरुजी आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं। और सचमुच ये जिये की जरनी गई भी। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो कर कमलन धनु सायक फेरत, जिये की जरनी हरत हासी हेरत। गुरुदेव आपकी ही आज्ञा है। अब गुरुजी मौन की बात तो ठीक कह रहे हैं। फिर भरत जी ने कहा, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीच ही मार, और ते ही पियाई बारुनी कहु कौन उपचार। ग्रह ग्रहीत, किसी को बुरे ग्रह, क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहे हो, समय खराब हो, सीधी सी बात। पुनि बात बस, फिर वो बौरा हो जाए, पगला जाए, और फिर उसको बीच ही काट ले, ते ही पुनि बीच ही मार, और फिर उसको मदिरा पिला दो, फिर ले जाओ वैद्य जी के पास, किसका उपचार करो। काहे काहे का उपचार करे, कहा कौन उपचार। और श्री भरत जी ने बड़ी सार्थक बात कही। श्री अवध में यही स्थिति है, ग्रह ग्रहीत। सरस्वती माता जब अयोध्या में आई तो लिखा, हरसी हृदय दशरथ पुर आई, हरसी हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ पुर आई। जनु गृह दशा
जनुग्रह दशा दुसह दुख दाई हरस हृदय दशरथ हरस हृदय दशरथ हरस हृदय दशरथ जनुग्रह दशा दुस दुख दाई दशरथ आई हरस हृदय दशरथ हृदय दशरथ हृदय दशरथ। सरस्वती माता आई तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये ग्रह दशा है कि नहीं, दुख देने वाली। और आगे तो श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रह का नाम भी लिख दिया, अवध साढ़ साती तब बोली। अवध साढ़ साती मंथरा के प्रसंग में साढ़ साती ही भगवान शनि की दशा है। 7.5 वर्ष और कहीं चक्कर पड़ जाए 2 बार हो जाए तो 14-15 वर्ष हो ही जाते हैं।